हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे सर्वनाम। सर्वनाम में आज हमको पढ़ना है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो लिखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर दूसरा है, ये पहला नंबर हो चुका है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? परिभाषा पहले लिखिएगा, नोट करिएगा परिभाषा। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिएगा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति वस्तु स्थान के निश्चित का बोध किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? व्यक्ति वस्तु स्थान के निश्चित का बोध किया जाता है, निश्चित का बोध किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है? लेकिन यहीं पर लिख लीजिएगा। पहचान क्या है? यह वह इन्हें उन्हें और इस। निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है? यह वह इन्हें उन्हें इस। ये शब्द जहां तक जाए तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि कौन कौन, नहीं इतना ठीक है। यह वह इन्हें उन्हें इस। जैसे दिया गया है, यह वह सर्वनाम है, सर्वनाम है। यह वह सर्वनाम है, यह वह सर्वनाम है। तो इसमें अब क्या, एक और क्या था? अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष में भी क्या था? उसकी भी पहचान यही थी, अन्य पुरुष की व्यक्ति, मतलब दो लोगों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही हो, अन्य पुरुष सर्वनाम की, उसमें भी यही पहचान दी थी। तो पहचाने कैसे कि ये अन्य पुरुष सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जैसे दिया, यह वह सर्वनाम है, यह वह में कौन सा सर्वनाम है? यह वह में कौन सा सर्वनाम है? तो कैसे पहचानेंगे? अगर क्वेश्चन दिया गया यह वह कैसा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम अगर ऑप्शन में है तो पहले लगाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर निश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन में नहीं है, निश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन में नहीं है, तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक।
पुरुषवाचक सर्वनाम लगेगा। अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगेगा? पुरुषवाचक सर्वनाम लगेगा। जिसे कहते हैं अन्य पुरुष कहते हैं जिसको। अब नोट करके लिखिएगा, नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा जब इन मतलब किए, जब इन सर्वनामों का जब इन सर्वनामों का किसी पुरुष के चर्चा के लिए, किसी पुरुष के चर्चा के लिए प्रयोग करते हैं तो उन्हें अन्य पुरुष, हाँ यहाँ अन्य लिखिएगा, उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं तथा स्थिति बताने के लिए प्रयोग करते हैं तो वह निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है? नोट, जब इन सर्वनामों का मतलब इन सर्वनामों का किसी पुरुष के चर्चा के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी पुरुष के चर्चा के लिए प्रयोग किया जाता है तो उन्हें क्या कहेंगे? अन्य पुरुष सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि यह लड़का अच्छा पढ़ने में अच्छा है, तो ये किसी दूसरे तीसरे की व्यक्ति की बात हो रही है तो वहां पर क्या होगा? अन्य पुरुष सर्वनाम आएगा, अन्य पुरुष सर्वनाम आएगा। जैसे किसी की स्थिति बतानी हो, जैसे यह किताब, यह फोन, यह व्हाइट बोर्ड अच्छा है तो ये स्थिति बता रहा है, ये मार्कर अच्छा है, ये इसकी स्थिति बता रहा है। तो ये क्या होगा? जब किसी की स्थिति बताता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। या फिर किसी की जैसे किसी की किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है उसे कहेंगे अन्य पुरुष सर्वनाम कहेंगे, अन्य पुरुष सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि लिखिएगा, वह लड़का बैठा है। दूसरा, यह सुंदर लड़की है, यह सुंदर लड़की है। तीसरा लिखिएगा,
ईमानदार, ईमानदार, वह ईमानदार लड़का, वह ईमानदार लड़का है। चौथा लिखिएगा, यह पुस्तक, यह पुस्तक उपयोगी है, यह पुस्तक उपयोगी है। पांचवा लिखिएगा, वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है। तो क्या है, वह लड़का बैठा है, ठीक है। लड़के के बारे में नहीं बता रहा, वो उसकी स्थिति के बारे में बता रहा है कि वह लड़का बैठा है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड टंगा है, ये इसकी स्थिति बता रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सी सर्वनाम होगा, तो इसमें होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, इसमें होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि अभी दूसरा बता रहा है, यह सुंदर लड़की है, यह सुंदर लड़की है। दो लोगों के बीच में बात हो रही है कि यह सुंदर लड़की है, यह सुंदर लड़की है। तो ये तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो क्या है, उस लड़की के बारे में बात हो रही है। वो लड़की कौन सी हुई, वो हुई अन्य पुरुष, अन्य पुरुष सर्वनाम। वो लड़की तीसरी हुई, वो लड़की तीसरी हुई, तो उसे क्या कहेंगे, वो अन्य हुई। अन्य, दो लोगों के बीच में बात हो रही है कि वह लड़की सुंदर है, यह लड़की सुंदर है। तो वो तीसरी के व्यक्ति की बारे में बात हो रही है। तो वो कैसा हुआ, वो अन्य पुरुष सर्वनाम हुआ, ना कि निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम है कि किसी की स्थिति बता रहे, जैसे लड़का बैठा है, ये लड़के के बारे में नहीं बता रहे, उसकी स्थिति बता रहे कि लड़का बैठा है, लड़का बैठा है। अब जैसे मैं हूं, कोई कहे कि वो खड़ा है, तो ये मेरी स्थिति बता रहा, ना कि मेरे बारे में बता रहा। वो मेरी स्थिति बता रहा है कि वो खड़ा है, कि वो खड़ा है, तो वो मेरी स्थिति बता रहा है। तो कौन हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये क्या हुआ, यह ईमानदार लड़का है, यह ईमानदार लड़का है। ये क्या हुआ, यह वह ईमानदार, सॉरी, वह ईमानदार लड़का है। तो यह दूसरे तीसरे के बारे में बात कर रहा है ना, वह ईमानदार लड़का है, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है कि वह ईमानदार लड़का है। यह पुरुष, यह पुस्तक उपयोगी है, वह ईमानदार लड़का है, वह ईमानदार लड़का है। किसी अन्य के बारे में बता रहा है कि वह ईमानदार लड़का है। उसने ये तो बोला नहीं कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, वह ईमानदार है। किसी अन्य के बारे में बता दो, इसमें क्या होगा, अन्य पुरुष सर्वनाम होगा, अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। यह पुस्तक उपयोगी है, यह पुस्तक उपयोगी है। ये क्या, निश्चय कर दिया कि यह पुस्तक उपयोगी है, इसमें निश्चित कर दिया कि यह पुस्तक उपयोगी है। तो इसमें क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चय कर दिया कि यह पुस्तक उपयोगी है, यह पुस्तक उपयोगी है, उसमें निश्चय कर दिया। इसमें क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब जैसे इसमें वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, तो उसने निश्चय कर दिया कि ये वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, उसने निश्चित कर दिया। तो वह जो घर जा रहा है, इसमें कौन सी सर्वनाम हुआ, इसमें कौन सर्वनाम हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान, यह, वह, इन्हें, 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 उन्हें, इस, जहां भी दिखे तो समझ जाइएगा ये निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर किसी की स्थिति बता रहा हो, स्थिति बता रहा तब तो ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर स्थिति नहीं बता रहा, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, तो उसमें कौन सी
कौन सा सर्वनाम हुआ? उसमें होगा अन्य पुरुष सर्वनाम, उसमें अन्य पुरुष सर्वनाम होगा, ना कि निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि उसमें निश्चय नहीं किया कि यह लड़का बैठा है, तो इसमें हुआ निश्चय हो गया कि यह लड़का बैठा है। अब किसी तीसरे थर्ड पार्टी की बारे में बात कर रहा है तो वो निश्चय नहीं हुआ, वो अन्य पुरुष सर्वनाम हुआ। पहचान यह वह इन्हें उन्हें इस व्यक्ति वस्तु स्थान के निश्चित का बोध किया जाता है, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यह वह सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? अगर निश्चयवाचक सर्वनाम अगर ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन में निश्चयवाचक सर्वनाम हो तो क्या लगाएंगे? अन्य पुरुष सर्वनाम लगाएंगे, अन्य पुरुष सर्वनाम लगाएंगे। नोट, जब इन सर्वनामों ये हो गया जब इन सर्वनामों का किसी पुरुष के चर्चा के लिए प्रयोग किया जाता हो, किसी पुरुष के चर्चा के लिए प्रयोग किया जाता हो, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा अन्य पुरुष सर्वनाम, उन्हें वहां पर होगा अन्य पुरुष सर्वनाम। और जब इन सर्वनामों का प्रयोग किसी की स्थिति बताने के लिए प्रयोग किया जाता हो, किसी की स्थिति बताने के लिए प्रयोग किया जाता हो, तो वहां पर कौन होगा? वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? वहां पर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, वहां पर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, वह लड़का बैठा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह सुंदर लड़की है, यह अन्य पुरुष किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहा है, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है, तो ये हुआ अन्य पुरुष सर्वनाम। वह ईमानदार लड़का है, दो लोगों के बीच में बात हो रही है कि वह ईमानदार लड़का है, वह ईमानदार लड़का है, तो उसमें थर्ड पार्टी के बारे में बात हो रही है, तो इसमें क्या हुआ? अन्य पुरुष सर्वनाम। यह पुस्तक उपयोगी है, उसमें निश्चय कर दिया गया कि यह पुस्तक उपयोगी है, कि यह मार्कर उपयोगी है, यह मार्कर उपयोगी है, तो इसमें तो मार्कर का बता दिया गया कि ये निश्चय कर दिया गया कि ये उपयोगी है, तो इसमें क्या हुआ? इसमें होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये है, वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, तो इसमें क्या हुआ? निश्चय कर दिया गया कि वह घर जा रहा है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब इसको मिटाते हैं, अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे आते हैं। ये मिट गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, मिट गया। अब आते हैं थर्ड नंबर, थर्ड अनिश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? इसको दो भागों में तोड़ते हैं। आ गया आ, और यहां से क्या निकला? निश्चय। आ और निश्चय निकला, आ निश्चय। आ का अर्थ क्या है और निश्चय का अर्थ क्या है? आ का अर्थ है नहीं, आ का अर्थ है नहीं, और निश्चय का अर्थ है निश्चय, नहीं निश्चय, नहीं निश्चय। अब अन्य पुरुष हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पहचान। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है? यहां पर लिखते हैं, पहचान हो गई क्या? क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान है कोई दिया हो, कोई दिया हो, किसी दिया हो, किसी और कुछ, कोई किसी कुछ, कोई किसी और कुछ, तीन दिए गए हों तो क्या हुआ? वहां पर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लिखिएगा, वे सर्वनाम, वे सर्वनाम निश्चय न बोध कराएं,
बोध कराने के लिए वे सर्वनाम निश्चय न बोध कराने के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें वे सर्वनाम निश्चय न बोध कराने के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है? वे सर्वनाम निश्चय न बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सॉरी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि लिखिएगा, रास्ते में जाना, कुछ खा लेना। 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 दूसरा लिखिएगा, कोई जा रहा है। कोई जा रहा है। तीसरा लिखिएगा, कोई जा रहा है। लिखिएगा, इधर किसी को आते देखा। इधर किसी को आते देखा। क्या प्रयोग है यहाँ कुछ, कोई, किसी, कुछ, कोई, किसी। जहां पर कुछ, कोई, किसी प्रयोग हो तो उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय नहीं है, निश्चय नहीं है। रास्ते से कुछ, रास्ते में जाना, कुछ खा लेना। कुछ खा लेना, निश्चय नहीं कि क्या खाना, कुछ खा लेना। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अनिश्चयवाचक। कोई जा रहा है, किसी ने देखा नहीं कि कौन है, लेकिन उसने बताया कोई जा रहा है, उसमें कोई निश्चय नहीं है, तो क्या हुआ? वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे इधर दिया है, इधर किसी को आते देखा। इधर किसी को आते देखा। अब ये पता ही नहीं किसको देखा। किसी को आते देखा तो निश्चय नहीं कि कौन आया, लेकिन कोई आया, तो क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। किसी को आते देखा लेकिन निश्चय नहीं है कि कौन आया, तो वहां हुआ क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दो भागों में तोड़ा गया। अनिश्चय, अनिश्चय हुआ। और आ का अर्थ क्या है? नहीं, निश्चय का अर्थ निश्चय। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान, कोई, किसी, कुछ। कोई, किसी, कुछ। वे सर्वनाम निश्चय न बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो निश्चय न बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, निश्चय न बोध कराने के लिए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो निश्चय ना हो और वो घटना हो गई हो या हो रही हो, जो निश्चय ना हो और दुर्घटना हो रही हो या हो गई हो, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान, कोई, किसी, कुछ। कोई, किसी, कुछ। कोई, किसी, कुछ। अब नोट करिएगा,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान है कोई, किसी, कुछ। अब चौथा नंबर नोट करिएगा। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते जाइएगा, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करिएगा यार, इतनी रिक्वेस्ट हमारी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते जाइएगा, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ा रहेगा। अब चौथे नंबर पे लिखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? लिखिएगा, प्रश्न करके, करने लिखिएगा, करने, प्रश्न करने के लिए, प्रश्न करने के लिए, प्रश्न करने के लिए जिन लिखिएगा, जिन सर्वनामों, जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान क्या क्या है? सर्वनाम की पहचान क्या है तो लिखिएगा, पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सी सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक चीजें दी गई हों, जैसे प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, किसे, क्या, कौन, किसे और किस क्या, कौन, किसे और किस। एग्जाम्पल पे लिखिएगा, क्या राजू ने खाना खाया है। क्या राजू ने खाना खाया है। दूसरा लिखिएगा, क्या राजू ने खाना खाया है। किस को पैसे मिले हैं। किस को पैसे मिले। तीसरा लिखिएगा, छत पर कौन बैठा है। यहां पर क्या प्रयोग हुआ? क्या, ये क्या है? क्या उसने खाना खाया। क्या उसने खाना खाया। क्या उसने खाना खाया। क्या बाबू ने खाना खाया। तो इसमें क्या प्रयोग हुआ? क्या बाबू ने खाना खाया। तो ये क्या है? ये प्रश्न है। क्या बाबू ने खाना खाया, ये प्रश्न है। तो क्या है उसमें? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या बाबू ने खाना खाया, क्या रामू ने खाना खाया। तो उसमें क्या है? क्या राजू ने खाना खाया,
क्या राजू ने खाना खाया है? तो इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न, जिससे हम किसी को प्रश्न करते हैं, क्या बाबू ने खाना खाया है? तो उसमें क्या हुआ, प्रश्न पूछ रहा है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें कौन सा सर्वनाम, उसमें होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे दिया किस किस को पैसे मिले, किस किस को पैसे मिले, तो इसमें भी वही है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि ये प्रश्न कर रहा है ना। जहां भी प्रश्न किया जाए उसमें होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां भी हमें समझ में आए कि हमसे क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, या हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं, तो उसमें उससे सीधे सीधी बात कि प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब ये दिया गया छत पर कौन बैठा है, तो इसमें क्या आया, कौन आया, कौन क्या है, ये भी एक प्रश्नवाचक सूचक शब्द है, प्रश्नवाचक सूचक शब्द है। तो इसमें क्या हुआ, प्रश्न पूछ रहा कि कौन बैठा है, कौन बैठा है, तो प्रश्न पूछ रहा है, तो कौन सा सर्वनाम हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान, क्या कौन किसे, किस किस, क्या कौन किसे किस किस। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहचान, क्या कौन किस किस, क्या राजू ने खाना खाया है, क्या बाबू ने खाना खाया है, क्या मेरे बाबू ने खाना खाया है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। क्या मेरे बाबू ने खाना खाया है, तो उसमें कौन सा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। किस किस को पैसे मिले, किस किस को पैसे मिले, तो इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन पूछ रहा किस किस को पैसे मिले, तो इसमें कौन सा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कि छत पर कौन बैठा है, छत पर कौन बैठा है, तो कौन सा सर्वनाम, इसमें भी प्रश्न पूछेगा कौन बैठा है, कौन है, ये प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक शब्द है, प्रश्न सूचक शब्द है। तो इसमें क्या पूछा गया, कौन बैठा है, कौन बैठा है, तो उसमें क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे बोला गया था पहले, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम जहां भी क्या, किसे, कौन कौन, किसे किसे, कौन, ऐसे शब्द प्रयोग हो उन्हें क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। कल सर्वनाम खत्म हो जाएगा, कल सर्वनाम एंड हो जाएगा, एक क्लास और कल की सर्वनाम एंड। फिर उसके बाद देखते हैं क्रिया चालू करेंगे, उसके बाद क्रिया चालू करेंगे, क्रिया। सर्वनाम कल खत्म हो जाएगा, सर्वनाम की कल लास्ट क्लास है, और इसके बाद आएगा क्रिया। और समझ में आ ही रहा होगा, समझ में आ रहा है, ऐसा पढ़ा रहे हैं कि समझ में आएगा ही, बिल्कुल विस्तार से पढ़ा रहे हैं कि छोटे छोटे शब्द पढ़ करके छोटे छोटे शब्द बता रहे हैं, जिससे अच्छे से समझ में आए। क्लास के बाद आपको रिवीजन भी ना करना पड़े, अगर रिवीजन करना पड़े एक बार क्लास देके फिर रिवीजन हो जाए, इसलिए ऐसे पढ़ा रहे हैं कि तुरंत यहीं पर समझ में आ जाए, यहीं पर समझ में आ जाएगी। और बाद में नोट्स बनाते जाइएगा, लेकिन नोट्स बनाते जाइएगा जिससे आगे देख सकें आप। लेकिन तब भी अगर आप क्लास देख लें, एक बार क्लास देख लेंगे आपको फिर सब समझ में आ जाएगा। इसलिए क्लास ही में ऐसा पढ़ा देते कि उसके बाद आपको रिवीजन ना ज़्यादा करना पड़े, सीधा रिवीजन करें और खत्म, बार बार पढ़ना ना पड़े। यहीं पर सीधा विस्तार से पूरा बताते हैं कि एक एक शब्द को विस्तार से बताते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।